दोस्तों, मैं लोचन यादव आपका अपना YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अन्नप्राशन के बारे में। अन्नप्राशन, आंगनवाड़ी बहनें जो 6 माह के बच्चों का अन्नप्राशन कराती हैं उसके बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या है अन्नप्राशन, अन्नप्राशन क्यों ज़रूरी है और हम अन्नप्राशन कैसे सही ढंग से हम अन्नप्राशन कैसे करें। आज हम इसी बिंदुओं पर बात करेंगे, वही पुराने 3 क्वेश्चन, क्या, क्यों, कैसे। क्या है अन्नप्राशन, अन्नप्राशन क्यों जरूरी है और अन्नप्राशन को हम कैसे करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें अन्नप्राशन क्या है। अन्नप्राशन एक प्रथा है, एक संस्कार है, एक रीति है, एक रिवाज है। अन्नप्राशन 6 माह के बच्चे से ज़्यादा के उम्र के बच्चों का अन्नप्राशन कराया जाता है। 6 माह से नीचे के बच्चों का अन्नप्राशन नहीं कराया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अन्नप्राशन आप जब भी कराएंगी 6 माह का बच्चा जरूर हो जाना चाहिए। 6 माह के ऊपर के बच्चों का अन्नप्राशन कराया जाता है। अन्नप्राशन एक रिवाज है, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। यह बहुत दिनों से चला आ रहा है, यह कोई नया नहीं है। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन में पहली बार बच्चा जब अन्न को ग्रहण करता है, पहली बार जब बच्चा अन्न को ग्रहण करता है तो उसी प्रथा को कहते हैं अन्नप्राशन। 6 माह तक बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है। 6 माह के बाद पहली बार जब बच्चा कोई भी खाद्य पदार्थ खाता है तो उसे कहते हैं अन्नप्राशन दिवस। यानी आज के बाद से बच्चे के विकास के लिए, पोषण के लिए दूध के साथ साथ उन्हें खाद्यान्न की भी ज़रूरत होगी, उन्हें खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होगी। तो इसी रिवाज के बाद से बच्चों को जो भी खाद्यान्न होते हैं उनको खिलाए जाते हैं। यह तो हो गया अन्नप्राशन क्या है। अब अन्नप्राशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ क्या और कैसे पे ज़्यादा काम करती हैं, क्यों पे काम नहीं करती हैं और क्यों पे ध्यान भी नहीं देती हैं। अगर कोई पूछ लेगा कि अन्नप्राशन क्यों कराया जाता है तो आप क्या जवाब देंगी। अन्नप्राशन का कारण है, अन्नप्राशन क्यों कराया जाता है, बच्चे के विकास के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ एक वर्ड पोषण, पोषण ही कार्य है हम लोगों का। पोषण के बारे में सही जानकारी बताना। तो पोषण, बच्चे के विकास के लिए क्या जरूरत है, पोषण की जरूरत है। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसको दूध के साथ साथ खाद्य पदार्थों की भी जरूरत है। तो इस प्रथा के बाद से बच्चे को जो भी घर में खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, दाल का पानी हुआ या फिर जो भी हो, उसे छोटी छोटी बाइट में करके बच्चों को खिलाया जाता है। यह तो हो गया क्यों का जवाब। अब आता है अन्नप्राशन हम कैसे करें। हम बहुत सारे आंगनवाड़ी बहनों के रजिस्टर देखते हैं तो उसमें सिर्फ आंगनवाड़ी बहनें चम्मच ली, कटोरी ली, बच्चों को खिला दी, बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई, यहीं से बात शुरू हुई है। अन्नप्राशन दिवस से ही आपकी जिम्मेदारी, असली जिम्मेदारी आज से ही शुरू हो जा रही है बच्चे के प्रति। आंगनवाड़ी बहनें क्या करती हैं, कटोरी ली, चम्मच ली, खीर बनाई, बच्चे को खिला दी, कार्य खत्म हो गया, रजिस्टर मेंटेन हो गया, फोटो खिंचा गया। लेकिन ये नहीं जान रहे कि सही ढंग क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे अन्नप्राशन करने का सही ढंग, क्या चीज़ें चाहती हैं अन्नप्राशन में, अन्नप्राशन में कौन कौन सी चीज़ें कम से कम रहे। अधिक की तो कोई लिमिट ही नहीं है, अधिक में तो आप चाहे जितना कुछ कर लीजिए, लेकिन कम से कम कितनी चीज़ें रहनी चाहिए। आंगनवाड़ी बहनें बस कटोरी चम्मच ली, खिला के फोटो खिंचा ली, रजिस्टर मेंटेन हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम कार्य कर रहे हैं, जब हम कार्य को कर ही रहे हैं तो कार्य को अच्छा से करें। जब हम कार्य को कर रहे हैं तो कार्य को अब अच्छे से करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अन्नप्राशन कैसे करिए। कम से कम इतनी चीज़ें तो जरूर करिए। अन्नप्राशन के लिए सबसे पहले आप लाभार्थी को सूचित कर दीजिए। लाभार्थी की जो भी धात्री माताएं हैं उनको आप सूचित कर दीजिए कि आपके बच्चों का हम अन्नप्राशन कराएंगे।
वो खुद ही आपके सेंटर पे आ जाएंगी। उनके साथ आप अभिभावक को भी बुला लीजिए, आंगनवाड़ी सहायिका रहेंगी आपके साथ, अगर गांव के कुछ और लोगों को भी बुला लीजिए और अन्नप्राशन की प्रक्रिया को शुरू करिए। अन्नप्राशन के लिए जैसे कि हम आपको बता दें, बच्चे को जो रोरी चंदन जो टीका होता है इसको ले लीजिए, चावल ले लीजिए अक्षत के रूप में, एक माला ले लीजिए, एक खिलौना ले लीजिए, छोटा सा कोई भी जो झुनझुना आता है 10-20 रुपए के, वो ले लीजिए। उसके बाद खीर ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, चम्मच ले लीजिए। एक अच्छे से करिए। जब कार्य करना ही है हमको तो थोड़ा सा उसको अच्छे ढंग से करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम अच्छे तरह से कार्य करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और जो अन्नप्राशन कराने के लिए हम जिसको बुलाएंगे उसे भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों को करना क्या है, अब हम बात करेंगे करना क्या है। अन्नप्राशन के लिए सबसे पहले आप लाभार्थी को सूचना दे दिए, लाभार्थी आपके सेंटर पे आ जाएंगी, आप रहेंगी, आपके साथ आपकी सहायिका रहेंगी। लाभार्थी के घर से किसी को बुला लीजिए और भी जो अगल बगल के हों उनको बुला करके आप अन्नप्राशन के लिए, या तो आप लोग लाभार्थी को कुर्सी पे बैठा करके अन्नप्राशन की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए, या तो आपको ज़मीन पे लगता है कि अच्छे से ज़मीन पे हमारा हो जाएगा तो दरी चटाई बिछा करके आप दरी उस पर कर लीजिए। तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले लाभार्थी आएगा, लाभार्थी को आप बुलाए हैं सही समय पे आ जाएगा, लाभार्थी को आप टीका लगाइए, अक्षत पे उनको लगा दीजिए, उसके बाद माला पहना दीजिए, एक खिलौना दे दीजिए और सही ढंग से बच्चों को खीर खिलाइए। क्योंकि यह एक रिवाज है, एक प्रथा है जिसकी शुरुआत आपके हाथों से हो रही है। बच्चे का पहला भोजन आप बच्चे को खिला रही हैं, इस बात को याद रखिएगा। यह एक बहुत ही अनमोल क्षण है। अगर आप इसको कोटा पूर्ति मत समझिएगा कि हम एक कोटा कर रहे हैं कि पोषण ट्रैकर पे अन्नप्राशन की एंट्री करानी है, फ़ोटो लगा के रजिस्टर बनाना है। ये कोटा नहीं है कि हम एक कोटा पूर्ति करके फॉर्मेलिटी कर दें। यह वह क्षण है जो आप बच्चे को पहला अन्न खिला रही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है आपके लिए अगर आप सही से कार्य कर रही हैं तो। इसीलिए इस क्षण को एक विशेष क्षण बनाइए, इस समय को एक यादगार समय बनाइए। अपनी कार्य तो आप कर ही रही हैं लेकिन उसे अच्छे से करिए, एक रुचि और एक लगन से करिए। और जब भी आप वहाँ आई हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें आप पोषण के बारे में बताइए, बच्चे को अब कैसे इसकी देख रेख करनी है इसके बारे में बताइए। क्योंकि एक चीज़ याद रख लीजिए, आप तभी बोल पाएंगी, समझा पाएंगी जब आपके पास ज्ञान होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आपके पास सही ज्ञान होगा तभी आप बोल पाएंगे, अन्यथा आप बोल ही नहीं पाएंगी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, ज्ञान जहाँ से मिले आप वहाँ से लीजिए। अन्नप्राशन क्या का जवाब मिल गया, अन्नप्राशन क्यों का जवाब मिल गया, अन्नप्राशन कैसे करना है इसका भी हमने जवाब दे दिया। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जब आपका अन्नप्राशन कार्यक्रम हो जाए तो उसमें जितने लोग आए हैं उनसे फीडबैक भी लीजिए कि हमने जो बताया आपने कितना ग्रहण किया। हम आपको इतना कुछ बता रहे हैं, अगर आपको समझ में आया तब तो हुआ। तो उसमें जो भी महिलाएं हों उनसे पूछ लीजिए, एक समरी पूछ लीजिए कि हमने जो बताया उसमें से आपको कितना मालूम हुआ। तो खुद ही 2 मिनट 3 मिनट में बता देगी कि हम लोग अन्नप्राशन करेंगे, पूरक आहार बच्चे को खिलाएंगे और उनके खान पान पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसके बाद से आपकी जिम्मेदारी बच्चे के प्रति ज़्यादा हो रही है। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी आप बच्चे का अन्नप्राशन करेंगी उस समय बच्चे का वजन और हाइट आप लोग जरूर करेंगी,
क्योंकि उसी के बाद से जब भी आप होम गृह भ्रमण करेंगी, होम विजिट करेंगी, तो आपके पास डाटा होना चाहिए कि मैंने इस डेट पे ये डाटा किया था, तो आज बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं। वजन हाइट तो आप लोग हर महीने करती हैं, लेकिन आप लोग जब भी अन्नप्राशन करिएगा तो बच्चे की रियल वजन हाइट जरूर नोट करिएगा। नोट करेंगी तो उससे समग्र विकास की बात होगी, लगातार विकास जो होगा वो होगी। और बच्चे के गार्जियन को उस दिन के बाद से खाद्य पदार्थों के बारे में आप बताएंगी कि थोड़ा थोड़ा इनको जो भी खाद्य पदार्थ हो बच्चे को खिला सकते हैं। ये तो बात हो गई अन्नप्राशन की। अन्नप्राशन क्या है, अन्नप्राशन क्यों जरूरी है, अन्नप्राशन कैसे करें। लेकिन आप लोग एक बात और याद कर लीजिए, अन्नप्राशन जो एक प्रथा है, यह प्रथा एक बहुत ही अहम रोल है जो आपके हाथ के द्वारा हो रहा है। बच्चे का पहला अन्न आप बच्चे को खिला रही हैं। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। कोटा पूर्ति कभी मत करिएगा कि बस फोटो खिंचा लिए, रजिस्टर बन गया, काम ख़त्म। काम तो ख़त्म ही है, लेकिन जब हम काम कर ही रहे हैं तो काम को एक मनोरंजन की तरह करिए, एक उत्सव की तरह करिए। ये नहीं कि हम बस काम कर रहे हैं। हमारे जो भी काम होंगे आज से आप लोग जान लीजिए हम उसे एक उत्सव की तरह मनाएंगे। अन्नप्राशन जैसे एक प्रथा होती है हम उस तरह मनाएंगे। बच्चे को बुलाएंगे, बच्चे को खिलौने देंगे, माला पहनाएंगे, टीका करेंगे, रोरी लगाएंगे। उसके बाद उनको हम खीर खिलाएंगे, उसके माता पिता को हम पोषण के बारे में बताएंगे। और उसी दिन के बाद से आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, बच्चे की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो उस दिन बच्चे का हम वजन लेंगे, हाइट लेंगे। इस तरह हम अन्नप्राशन कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि अन्नप्राशन एक वित्त पोषित है, इसके हमें पैसे मिलते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। ये एक वित्त पोषित प्रोग्राम है, ये फ्री में नहीं हो रहा है। इसके लिए पैसे मिलते हैं जो आपके मातृ समिति अकाउंट में जाते हैं। तो ये जो वित्त पोषित है, इसके लिए हमें फंड आते हैं, तो हम फंड को प्रयोग भी करेंगे और एक अच्छा अन्नप्राशन करेंगे। और अब से हम लोग जब भी अन्नप्राशन की बातें करेंगे, अन्नप्राशन एक उत्सव होगा, एक अवसर होगा आप लोगों के लिए। ये बहुत ही बड़ा अवसर है। आप लोग शायद इसे छोटे में लेती होंगी कि अन्नप्राशन एक कोटा पूर्ति है। अन्नप्राशन कोटा पूर्ति नहीं है। अन्नप्राशन एक क्षण है जब बच्चा पहली बार खाद्य पदार्थ अन्न को खाता है, और उससे भी अच्छी बात है कि वो आपके हाथों से खाता है। इसीलिए अन्नप्राशन को आप लोग एक उत्सव की तरह मनाएंगी और सही ढंग से मनाएंगी। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।